दक्षिण का किला जीतने के लिए शाह ने भरी हुंकार। तमिलनाडु में बीजेपी की जीत की तारीख तय कर दी। शाह की एक दहाड़ ने स्टालिन की जमीन हिला दी। 16 मई साल 2014 की वो तारीख भला कौन भूल सकता है, जब भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया और गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में उतरे नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर पर सवार बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता हासिल की। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मोदी का जलवा चलता रहा। बीजेपी जीत हासिल करती रही, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण का दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए कभी आसान नहीं रहा। ना तो अटल आडवाणी के राज में और ना ही मोदी शाह के राज में। दक्षिण का सिर्फ कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में रही। लेकिन सबसे बड़े राज्यों में से एक तमिलनाडु की सत्ता हासिल करना आज भी बीजेपी के लिए एक सपना ही रह गया है। और अब ये सपना लगता है पूरा होने का वक्त आ गया है। इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तमिलनाडु में जीत की तारीख भी तय कर दी। देश की आजादी के बाद दक्षिण राज्य तमिलनाडु में कई चुनाव आए और चले गए, सरकारें भी आई और चली गई, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तमिलनाडु की धरती पर आज तक जीत का भगवा नहीं गाड़ पाई। इसीलिए कभी जय ललिता का हाथ पकड़कर राज्य में राजनीति करती रही, तो कभी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन इसके बावजूद उसे जीत नसीब नहीं हुई। और अब विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, तो एक बार फिर बीजेपी तमिलनाडु जीतने की कोशिश में जुट गई है, जिसकी शुरुआत इसी साल अप्रैल में हुई, जब बीजेपी ने कभी तमिलनाडु की सत्ता में रही AIADMK के साथ गठबंधन करने जैसा बड़ा फैसला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ नायनार नागेंद्रन जैसे तेज तर्रार नेता को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी। नई टीम, नई रणनीति और नए मिशन के साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तमिलनाडु जीतने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 8 जून को उनका तमिलनाडु दौरा भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा रहा, जब उन्होंने तमिलनाडु की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले मदुरै के पौराणिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया और भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी यानी पार्वती मां से तमिलनाडु जीतने का आशीर्वाद लिया। पौराणिक मंदिर में मां मीनाक्षी से आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह ने बीजेपी की टीम तमिलनाडु से भी मुलाकात की और जीत का झंडा गाड़ने के लिए एक एक कार्यकर्ता के साथ पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। तब जाकर मंच संभालते ही अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 2026 में यहां एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं दिल्ली में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं और इस बार मैं नहीं, तमिलनाडु की जनता स्टालिन को हराएगी। इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी AIADMK की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह DMK को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं DMK को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता DMK को हरा सकती है। तमिलनाडु में अगले साल यानी अप्रैल मई में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही जीत की हुंकार भरने वाले अमित शाह ने लगे हाथ हिंदी का मुद्दा भी छेड़ दिया। तमिलनाडु की जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उन्हें तमिल भाषा नहीं आती। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की महान भाषाओं में से एक तमिल भाषा में तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் மக்களாகிய உங்களை சந்திக்கும் போது நம்மளுடைய பெருமைக்குரிய தமிழ் மொழியில உங்ககிட்ட பேச முடியவில்லையே என்று என் வருத்தத்தை நான் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। ये बात तो आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु की सत्ता संभाल रहे DMK नेता और सीएम स्टालिन की राजनीति ही हिंदी विरोध पर टिकी है, जिसके लिए वो मोदी सरकार को तमिल भाषा का विरोधी बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने तमिल भाषा को दुनिया की सबसे महान भाषाओं में से एक बताकर
माफी मांगी और ट्रांसलेटर के जरिए अपनी इस भाषा को तमिलनाडु की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे यहाँ की जनता में ये संदेश जाए कि बीजेपी भी तमिल भाषा के विरोधी नहीं समर्थक है, क्योंकि स्टालिन सरकार चुनावों में तमिल और हिंदी भाषा को मुद्दा बनाने से नहीं चूकती है, जबकि मोदी सरकार मानती है कि हिंदी भाषा को पूरे देश में प्राथमिकता दी जाए और क्षेत्रीय भाषा को राज्य तक सीमित रखा जाए। इसी बात से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में तमाम मुद्दों के साथ ही भाषा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या तमिलनाडु में बंगाल दोहरा पाएगी बीजेपी? तमिलनाडु की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन कोशिश जरूर करती रही, जिसका परिणाम भी साल 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जब सत्ता में तो ममता सरकार की वापसी हो गई, लेकिन बीजेपी ने भी इतिहास रचते हुए 3 सीटों से सीधे 77 सीट पर पहुंच गई थी। तो क्या इस बार तमिलनाडु में भी बीजेपी इसी तरह से इतिहास रच पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमित शाह ने तमिलनाडु की धरती पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनाव में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। भाइयों और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। और मित्रों, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगांव हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है।